हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास 10th रहेगा भाई। ठीक है, और लेक्चर नंबर 7 रहेगा। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का और न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, चलिए भाई चलते हैं। आपको अच्छी तरह से शायद पता ही होगा। ठीक है, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स और हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और आपको हम बता दें, अगर आपको उदाहरण देखना है इसी चैप्टर का, उदाहरण 1 2 3 4 आपको हम कल ही यस्टरडे को आपको हम वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग को प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं प्रश्नावली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 1.1 रहेगा एनसीईआरटी बुक का और न्यू एनसीईआरटी बुक का है। और आपको हम एक बात बता दें कि ओल्ड जो एनसीईआरटी बुक है, क्या भाई, ओल्ड जो एनसीईआरटी बुक है, अगर इसमें जाइएगा तो आपको 1.2 मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इससे क्या हम लोग को समझ में आता है कि क्या कहते हैं, न्यू जो एनसीईआरटी बुक आया है, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वही क्वेश्चंस जो है ना ओल्ड बुक में ना एक्सरसाइज 1.2 में है। ठीक है, तो अगर आपके पास पुराना बुक है तो एक्सरसाइज 1.2 आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जिसके पास एनसीईआरटी बुक है तो 1.1 बोलेगा। ठीक है ना, मतलब 1.1 में एक्सरसाइज में आप लोग का ये सब क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बता दिए। चलिए भाई चलते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित, देखिए निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ, ठीक है, ये सब लिखा जो नीचे है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अच्छा, गुणनफल, देखिए गुणन मतलब गुना के रूप में, फल मतलब रिजल्ट, समझ रहे बात को ना। गुणनफल के रूप मतलब फॉर्म में व्यक्त कीजिए, मतलब हल कीजिए। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन कीजिए। चलिए भाई चलते हैं, आपको जैसा कि आपको बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग का निकालते हैं, क्या संख्याओं का गुणनफल कैसे संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको जो 5 नंबर तक दिया है, ठीक है ना, इनमें से मैं आपको कम से कम 2 बताएंगे। ठीक है ना, और बाकी सब आप लोग के लिए SW रहेगा। ठीक है, तो पहला बना देते हैं और इसके बाद तीसरा बनाते हैं, क्या बोलते हैं, और बाकी जो दूसरा चौथा और पांचवा जो बचा भाई आप लोग के लिए SW है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम लोग, पहला नंबर की तरफ चलते हैं, 1 का पहला नंबर, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन नंबर्स, क्या लिखेंगे भाई, गिवन नंबर्स। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या, दिया गया संख्याएं। ठीक है, दिया गया संख्या क्या है भाई, एक नंबर का 140 है। ठीक है, 140 लिख दिए। चलिए भाई चलते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है ना, तो 140 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ऐसे निकालते हैं हम लोग, बताइए। 2 से जाएगा जी जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा 35 आ जाएगा, बहुत काफ़ी ईजी है। ठीक ना, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है ना, यहाँ से देखने को मिला भाई 140, ध्यान दीजिएगा, 140 इक्वल टू, तो 2 इंटू मतलब 2 गुना 2, ठीक है, 5 गुना 7, ये क्या है, फैक्टर मिला अभाज्य गुणनखंड का। यस है नो, बोलिएगा। तो अगर देखें तो 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। तो भाई इसको हम लोग इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, किस रूप में, कि 140 बराबर, देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, ठीक है ना, तो 2 पे पावर 2 लिख देंगे, 2 पे पावर 2, और बाकी सब जैसा है वैसा लिख देंगे, 5 गुना 7। आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, ठीक है, 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, हम लोग का आंसर आ गया पहला नंबर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कितना इजी है ना। चलिए भाई चलते हैं, तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिएगा तीसरा नंबर आप लोग के लिए काफ़ी इजी है। ठीक है ना, तो आप लोग भी बना सकते हैं आराम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो है लिख देंगे ऐसे, हिंदी में तो लिखेंगे क्या, दिया गया संख्याएं, दिया गया संख्या, क्या लिखेंगे, दिया गया संख्या। ठीक है, क्या भाई हम लोग का दिया गया 3825 है। ठीक है ना, ये हम लोग का संख्या दिया गया है, इसी का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, देखिए गुणनफल के रूप में निकला नहीं, मतलब गुना के रूप में निकला कि नहीं निकला, बताइए।
समझ रहे बात नहीं, यही हम लोग का हुआ। या आप इसके जगह में आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो दिया गया संख्या 3825 है, ठीक है। तो मतलब 3825 है। तो फिर हम लोग अगेन इस तरह से करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे 3825, ठीक है। देखिए 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से वही संख्या डिवाइडेड होता है जिस संख्या के लास्ट डिजिट मतलब इकाई स्थान, ठीक है, इकाई स्थान में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक ना। तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। तो 3 से जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। 3 एक हम 3 ले लेते हैं, अब 3 दूना 6 हो गया, बचा कितना 2, 22, 3 से 21, 3 5 15। समझ रहे कैसे किया हम, आपको अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है ना। फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, बचा कितना 1, 15, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 कम 3 12, नहीं जाएगा 3 से। फिर समझ रहे बात, 3 चौके 12 चले जाएगा, लेकिन 5 से जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 2 42 है ना। तो 2 और 5 कितना मिल जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 25। अब देखिए 5 से फिर कटेगा, ठीक ना, 5 एकम 5, 35, 5 सकते 35। फिर लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, 3825 इक्वल टू, ठीक है ना, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। या फिर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3825 इक्वल टू, ठीक है ना, 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17, ठीक है। क्योंकि हम देखिए पावर 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 जो है ना 2 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक ना, 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए, 5 भी है 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए पावर चला देते हैं। तो अगर लिखना चाहते तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर लिख देंगे 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17, वही 17, ठीक है, इतना लिख देंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते क्या, 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहता है, ठीक ना। तो आप लोग के लिए दूसरा नंबर और चौथा नंबर और 5वां नंबर जो है टास्क है, मतलब HW है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं भाई। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ एक बात बताना भूल गया भाई कि इस क्या कहते हैं चैप्टर में ना हम लोग का NCERT बुक में, ठीक है, न्यू NCERT बुक में और ओल्ड बुक में भी एक्सरसाइज 1.2 में भी, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 7 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म मतलब समझते हैं पेयर के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना आपको, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, गुणनफल HCF गुना LCM है, जांच भी करना आपको, चेक भी करना है। चलिए भाई चलते हैं, देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो पहला दूसरा तीसरा जो नंबर है तो एक ही मेथड से बनाना है, जो हम बताएंगे आपको रूल, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इनमें से हम एक काम करते हैं ना कि 2 बताते हैं और आप लोग के लिए एक HW दे देते हैं, ठीक है ना। आप लोग बना सकते हैं, तो 2 बना देंगे तो एक तो काफ़ी आसान हो जाएगा ना तीसरा बनाने के लिए। मान लेते हैं कि पहला बनाते हैं, इसके बाद तीसरा ही बना लेते हैं और दूसरा आप बनाइएगा, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप पहला और दूसरा तीसरा अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो दूसरा आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है। आप हमसे ज़्यादा मेहनत कीजिए तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखिए मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है, हमको तो पता है कि मेहनत करता हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लेते कि आप सिर्फ मेरा बताया हुआ कीजिएगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन सिर्फ हम बनाएंगे वही सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा तो अच्छा थोड़ा ना, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो आप शायद जानते होंगे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं तो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व वगैरह ज़्यादा करना पड़ेगा घर में जाके, ठीक ना। समझे बात को, बोलिए जी भैया समझ में आ रहा है बात को। तो इसलिए क्वेश्चन से उठाइए, सिर्फ NCERT क्या कहते हैं NCERT बुक पे फोकस नहीं कीजिए, अदर पब्लिकेशन की बुक पे फोकस करके नॉलेज गेन कीजिए, पढ़िए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है ना, माइंड क्या होता है ना कि माइंड बूस्ट होता है और आपको जो चैप्टर आप क्या कहते हैं दूसरे क्या कहते हैं से रिलेटेड कीजिएगा, इसे ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है ना। और इससे दूसरा किताब जब पढ़िएगा इसी चैप्टर का, ठीक है ना, NCERT मान लेते हैं रियल नंबर अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, रियल नंबर का चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग मान लेते दूसरा आलोक ले लिए,
किसी और का ले लिए, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो इसका बुक खोल के देखिएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंपेरिजन दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो आप दोनों का पढ़िएगा तो आपका माइंड थोड़ा सा अलग लेवल का सोचेगा, समझ रहे, थिंकिंग करेगा, समझ रहे बात को ना। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसलिए आप लोग मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ना सिर्फ एक बुक पे फोकस होके नहीं रहिए। एनसीईआरटी तो आपको देखिए, मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप एनसीईआरटी पे ना 90% फोकस कीजिए और 10% फोकस ना आप अदर पब्लिकेशन का बुक पे कीजिए, ठीक है। हो सके तो 100% फोकस कीजिए एनसीईआरटी में और 10-20% कीजिए किसमें, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। हम एक मेरा कहने का पर्पस यही है कि अदर पब्लिकेशन में भी बुक आप लोग का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए, ठीक ना, मेरा एक कहने का उद्देश्य है। फाइनली ध्यान दीजिएगा, तो पहला नंबर हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भाई चलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या है लिखेंगे, दिया गया संख्याएं, दिया गया संख्याएं, ठीक है। क्या हम लोग का 26 और 91 है, ठीक है ना, इतना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 26, ध्यान दीजिए, 26 को ऐसे करेंगे हम लोग, 2 क्या आएगा, 13 दूना 26, 13 आ जाएगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, समझ रहे बात को। और फिर 91 से करेंगे, 91, ध्यान दीजिएगा, बोलिए, 13 सत्ते 91, क्या हुई, 13 सत्ते 91, या 7 से काटेगा तो 13 बार में कटेगा, ठीक है ना। आप देखते ध्यान दीजिए, 26 को भैया इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3 13। अब लीजिए, आप फिर क्या कहते हैं 91 को, ध्यान दीजिएगा, 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 13, बोलिए जी। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर देखिए एचसीएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन लिख देते हैं, फिर भी हाईएस्ट फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, ठीक ना, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, मॉस, क्या बोलते हैं, मॉस, शॉर्ट कोड में बोलते हैं। लेकिन पूरा नाम जानना चाहते हैं तो महत्तम समावर्तक, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं, ठीक ना, महत्तम समावर्तक बोलते हैं, समझे बात को। हाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये होता है। तो एक हाईएस्ट, समझ रहे बात को। देखिए कॉमन यहाँ एक वर्ड है, कॉमन क्या है, वर्ड, कॉमन का मतलब समझते, उभयनिष्ठ चीज जो दोनों में हो। देखिए फैक्टर में दोनों में कौन है, 2, देखिए इसमें है, इसमें 2 है, नहीं है, देखिए इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, हाँ है। तो हम लोग का यहाँ पे एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ निकलेगा कितना भाई, 13, कितना निकलेगा 13, हम लोग का आंसर आ गया, एचसीएफ निकला 13। अब हमको एलसीएम निकालना, एलसीएम में क्या करते हैं ना, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं बताइए, एलसीएम में जो करते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको अगर हम देखिए एलसीएम में ना यहाँ कॉमन हम लोग नहीं देखते, हम लोग कॉमन नहीं देखते, ठीक ना, जो है हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 2, ध्यान दीजिए 2 है, 2 लिख देंगे, इसका 7 है, 7 लिख देंगे, और 13 जो है ना 2 के बदले में 1 लिखते हैं, 2 के बदले में 1 लिखते हैं, क्यों, आप जब ध्यान दीजिएगा, जब 26 91 का इधर देखिए, थोड़ा सा इधर इस तरह का बताते हैं, 26 91 छोटा बच्चा की तरह ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 13 दूना 26 आएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 7 91 आएगा ना। जब आप देखिए 13 गुना 2 कीजिएगा, गुना 7 कीजिएगा तब ना, तो 13 एक ही आ रहा है ना, 13। इस तरह से आप लोग एलसीएम करना जानते होंगे, लेकिन आपको हम अब बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं, समझ रहे बात को, समझ रहे ना। तो अगर दो बार रिपीट रहता है, 2 बार जो रिपीट रहता है ना, एक बार हम लोग लेते हैं एलसीएम में, ठीक है ना। तो देखिए 7 दूना 14 लिख देंगे यहाँ पे 14, इसके बाद गुना 13 कर देंगे, 14 गुना 13 कीजिए, कितना आता है देखिए, तो 14 गुना 13 करते हैं तो 4 × 12, 12 का 2 हाथ से 1 3 1 4 हो गया, 14 एकम 14, 2 4 4 8, 182 है, कितना भाई 182। आप इस तरह से भी करके देखिएगा तो आपको भी 182 मिलेगा, करके देखिए। 13 दूना 26 गुना 7 कीजिएगा, 26 गुना 7 कीजिएगा, या 7 गुना 14 गुना 13 कीजिएगा, 14 गुना 13 कीजिएगा, तो वही मिलेगा आपको 182 ही मिलेगा, समझ रहे बात को ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे हम लोग समझे ना, जिसमें कॉमन हम लोग को नहीं देखना है, कॉमन हम लोग को नहीं दिखना है, एलसीएम में कॉमन नहीं दिखना, लेकिन सिर्फ ये देखना है हमको ये देखना कि जो दोनों कॉमन जो रहता है इसको एक ही बार हम लोग लेते हैं, ठीक ना, जो कॉमन रहता है मतलब जो 2 बार रिपीट होता है, जैसे कि 26 में भी 13 है, 51 में भी 13 है, तो हम लोग एक ही बार 13 लिखेंगे। बात को समझ नहीं समझिए, बोले जी भैया समझिए। और हम लोग का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसका निकलता है कि कॉमन का निकलता है, जो दोनों में हो यही सिर्फ लिखा जाता है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है, एलसीएम में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कॉमन वाले को लिखा जाता, नहीं, कॉमन वाले को सिर्फ लिखा नहीं जाता, ठीक ना। बात को समझे, यहाँ तक समझ गया होंगे। चलिए भाई हम लोग निकाल लिए। अब फिर हमको चेक भी करना है, क्या करना है, चेक भी करना है। आगे क्वेश्चन कर इसकी तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है।
चेक करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चेक, क्या भाई, चेक। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या क्या हुआ 26, पहला संख्या क्या हुआ भाई 26 होगा, दूसरा संख्या क्या 91 हुआ, 26 गुना 91। आप 26 गुना 91 करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 26 गुना 91 करते हैं। जब 26 गुना 91 करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको 26 गुना 91, तो 26 कम 26 आ जाएगा, क्रॉस, नछाक 54, 54 का 4 हाथ में 5, 9 18, 18 5, 18 5, 18 2 20, 20 और 3 23, 6 4 2 6 3, 23 66 आया, कितना 23 66 आया, 23 66 आया। दो संख्याओं का 23 66 आया, गुणनफल 23 66 आया। अब एलसीएम गुना एचसीएफ करके देखते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, इतना तो मिला हम लोग को 23 66, क्या भाई 23 66 मिला। अब बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं होता करके देखते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया हम लोग का, एलसीएम आया कितना 182, 182 लिखेंगे, गुना एचसीएफ कितना आया, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, एचसीएफ को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 182 गुना 13 करेंगे, देखते हैं 23 66 के बराबर आता है कि नहीं आता, ठीक ना। तो 182 गुना 13 करते हैं, 3 दूना 6, 8 24, 24 का 4 से 2, 3 2 5, 546, 182 इधर आ जाएगा, ठीक है। 6 4 2 6, 8 5 लेकिन हाँ 23 66 है, मैच कर रहा है भाई, क्या कर रहा है हम लोग का, मैच कर रहा है ना, मैच हम लोग का मैच कर रहा है। तो बोलेंगे क्या अगर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, हाँ है भाई, है ना। इसको आप LHS मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, LHS बराबर RHS हो गया हम लोग का, क्या भाई LHS बराबर हम लोग का RHS हो गया, ठीक है। सही बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट संख्या क्या भाई, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर जो बराबर होता है एलसीएम या एचसीएफ गुना एलसीएम का होता है। ये बात क्या है, सही है, ये बात क्या है, सही है, यहाँ पे सही हो गया हम लोग का। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। आपको चेक करके दिखाना भी है, नहीं तो नंबर छांट लेगा आपसे, ठीक है ना। बात को समझेंगे, नहीं समझे आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ, ठीक है ना। देखिए भाई थर्ड नंबर क्या हम लोग का, तो फर्स्ट नंबर ऐसे मान लेते हैं लेट मतलब माना कि, ठीक है, फर्स्ट नंबर को शॉर्ट कोड में क्या NO लिखते हैं 336, आगे पीछे फर्स्ट आप इसको भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर 54, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई 336, ध्यान दीजिएगा 336 का आप भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, ध्यान दिया, निकालेंगे इसका, 2 से कटेगा जी, 2 एकम 2 बचा कितना 13, 2 छके 12, 16, 2 16, फिर 2 से जाएगा 2 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 21, 3 से 23, क्या है 3 से 23। फिर हम लोग करेंगे 54 का, क्या करेंगे भाई 54 का, 2 दूना 4, 14, 2 से 14, 3 9 27, फिर 3 से, समझ रहे बात को। तो हम लोग 336, ध्यान दीजिएगा 336 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 बोले जी। और ध्यान दीजिएगा, और इसको भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए कितना टाइम से गुना हो रहा है, 4 टाइम्स 4 टाइम्स हो रहा है ना, तो 2 की पावर 4, क्या है 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7, ठीक है ना। फिर हम लोग 54 का करेंगे, ध्यान दीजिएगा 54 बराबर लिख सकते हैं क्या भाई 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई कि 2 तो रहने दीजिए, 3 पे पावर 3, आप देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे भैया, यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते एचसीएफ निकालते, पहले क्या निकालते एचसीएफ निकालते। एचसीएफ में कॉमन को देखना होता है, ठीक ना। कॉमन इसमें क्या 2 इधर भी है 2 इधर भी, लेकिन इसका घात कितना 1 है, इसका 4 है। तो हम लोग ना एचसीएफ निकालने के लिए ना, तो हम लोग का क्या कहते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड होता का गुणनफल जो होता है ना, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो होता है, इसका क्या कहते हैं मिनिमम घात को देखते हैं, मतलब कॉमन वाले, ठीक है ना। कॉमन इसमें क्या 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है ना। इसका आप घात देखेंगे, इसका 4 है, इसका 1 है, तो हम लोग कम वाले को घात चूज करेंगे, 2 पावर 1, क्या 2 पावर 1 आ जाएगा गुना। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन, इधर 3 भी इधर भी 3 भी, तो इन दोनों में कॉमन क्या, इसमें घात कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो 2 तिया 6, तो एचसीएफ यहाँ से निकला कितना था, एचसीएफ जो निकला यहाँ से 6 निकला, कितना निकला 6 है। आप चलते हैं भाई एलसीएम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग मैक्सिमम घात को पकड़ते हैं, 2 पावर 4, क्या 2 पावर 4 करते हैं, ठीक ना, 2 पावर 4 करते हैं, ठीक है, 2 पावर 4 करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात को, 2 पावर 4 करेंगे और फिर 3 पावर 3 करेंगे, मैक्सिमम घात को पकड़ेंगे, और जो बच गया ना
जो बचा हुआ है इसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 पेपर 4 मतलब 2 गुना 2, ध्यान दीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। देखिए 2 गुना 4 4 गुना 8 16 16 लिख देंगे गुना 3 3 9 27 लिख देंगे यहाँ पे 27 गुना 7, ठीक है ना। करते हैं 16 गुना 27 गुना 7। तो अगर करें भाई देखिए 16 गुना अगर 7 करते हैं 7 के 42, 42 का 2 से 4 7 4 11 112 आया। फिर 112 गुना फिर 27 करेंगे, ठीक ना। 7 दुना 14 14 4 से 1 11 से 77 78 आ गया, ठीक ना। तो 2 दुना 4 11 दुना 22 11 दुना 22 4 आएगा 8 4 12 7 दुना 10 2 1 3 30 24 के भाई मतलब 3024 कितना है 3024 आया हम लोग का एलसीएम निकला, ठीक है। हम लोग का निकला 3024 एलसीएम निकला, ठीक है। तो अगर आप देखिए ध्यान दीजिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले हम लोग एलसीएम, ठीक है ना। लेकिन आप अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं ऐसे 336, ध्यान दीजिएगा 336 और 54 है ना, इसका एलसीएम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 13 2 से 12 16 2 8 16, फिर 2 से 2 दुना 4 2 से 14। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बोलिए जी। फिर 2 से जाएगा 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा नहीं तो हम लोग 3 से लेंगे, हाँ 3 से जाएगा 3 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 27 3 27, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 2 26 नहीं 5 से 2 से अगर लेते हैं अब किससे जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो 9 से अब नहीं जाएगा शायद, ठीक है ना। तो हम लोग गुना कर देंगे 6 गुना 9 गुना 56 न 54 कितना 54 गुना 56 54 गुना 56 कर लेंगे, ठीक है। तो 54 गुना 56 जब करते हैं 54 गुना 56 करेंगे तो 6 24 24 के 4 से 2 6 5 30 2 32 32 आ गया। 6 चौके 24 24 के 4 से 2, ठीक है। हाथ से कितना 2 बचा, ठीक है ना, समझे यहाँ तक। 6 5 30 2 32 5 चौके 20 20 के 4 से 2 5 25 2 27 कितना है 27 आ गया। 4 2 7 3 30 24 आया कि नहीं आया, मैच कर रहा ना, बोलिए जी भैया मैच कर रहा, समझ रहे बात को ना। तो आप इस तरह से नहीं निकालेगा एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से निकालेगा बेटर रहेगा। तो इस तरह से निकालने के लिए सीखे ना आप, समझे बात को, बोले जी भैया समझिए, यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। आप एचसीएफ भी निकालिए एलसीएम भी निकालिए। अब हमको पता करना है, क्या करना है, पता करना कि क्या कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ एलसीएम होता है कि नहीं होता है। चलिए भाई पहला देखिए फर्स्ट नंबर क्या हम लोग का, फर्स्ट नंबर गुना करेंगे, ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सेकेंड नंबर इक्वल टू, ठीक है ना, सेकंड नंबर इक्वल टू होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक। आगे पीछे कर सकते गुना में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हम लोग का 26 नहीं 336 है, 336 गुना 54 336 गुना 54 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं एचसीएफ के बराबर आता है कि नहीं, एचसीएफ कितना आया हम लोग का, एचसीएफ जो निकला है, अच्छा एचसीएफ गुना एलसीएम, अच्छा हम लोग को करना होगा ना 6 गुना 30 24 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा एचसीएफ कितना है 6 है, 6 लिख दिए, और एलसीएम की जगह 30 24 करते हैं, देखते हैं बराबर मिलता है हम लोग का। देखिए 336 गुना 54 करेंगे, 336 गुना 54 करेंगे, ये सब आप रफ में कर सकते हैं। 6 24 24 के 4 से 2 4 12 2 14 से 1 4 12 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। 6 24 24 के 2 4 12 2 14 से 1 4 12 13 6 5 30 30 के 0 से 3 5 15 18 से 1 5 15 1 16 आ गया। 4 4 8 3 से 1 6 1 7 8 8 आ जाएगा यहाँ पे 18,144 क्या भाई, 4 4 8 3 से 1 6 1 7 1 8 18,144 नहीं 18,144 आ गया 18,144। अब इसका इक्वल आता है कि नहीं आता, देखते हैं। देखिए 6 24 24 के 4 से 2 6 12 12 2 14 14 4 से 1 इसके बाद यहाँ पे 1 लिख देंगे, 6 18 18,144। हाँ भाई मैच करता है, बराबर क्या है हम लोग का आपस में क्या बराबर है, तो बोलेंगे अतः क्या बोलेंगे भाई, अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, बराबर जो होता है एलसीएफ गुना एलसीएम का, ठीक है ठीक है। हम लोग का फाइनली वही आंसर आ गया, और बाकी रहा 2 नंबर, तो आप लोग 2 नंबर एचडब्ल्यू बना लीजिएगा आराम से इसी तरह से, ठीक ना। चलिए भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है।
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको भैया यहाँ पे फाइनली कह दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही बनाएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आपसे करा भैया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही बनाएंगे, दूसरा मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर दूसरा मेथड से बनाएंगे तो चांस हो सकता है कि आपका नंबर काटा जा सकता है। ठीक है, समझे यहाँ तक बात को? बोले जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते, ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा हिंट देते आपको। हिंट क्या है ना कि मान लेते कि आपका पापा बोल दिया, पापा मतलब समझ रहे हो ना, पापा मतलब समझ रहे हो, अब्बू बोलो या पापा या फादर बोल सकते हैं, ठीक ना। अब पापा बोल दे भैया आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है कहीं भी, मान लेते कि आपको वहाँ जाना है, इसके यहाँ जाना है, ठीक ना। अगर आप नहीं गए, ठीक, और इम्पोर्टेंट काम है, आप जाएंगे तभी हो सकता है। अगर नहीं गए तो गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? गुस्सा तो पक्का होंगे, पिताजी गुस्सा होंगे ना आपका, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट काम है, जाना आपको ज़रूरी है, और आप बोलते भैया ना जाएंगे, हम ना जाएंगे, तो गुस्सा तो होगा पक्का, एंग्री तो होंगे ना आपका, तो गुस्सा फिर निकालेगा एक ना एक दिन, किसी वक्त तो निकालेगा भैया गुस्सा। तो इसीलिए तो गुस्सा फिर एग्जामिनर आपको निकाल देगा गुस्सा। समझ रहे बात को? हम क्या कहाँ से सेंस हो रहा है, समझ रहे बात को? आप समझदार समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक ना। इसलिए जो भाई क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि मतलब मेथड, ठीक ना, द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ, अगेन हम बोल रहे भाई एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम मतलब लॉस्ट और मॉइस्चर ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, समझ रहे ना, ज्ञात करना है आपको। पहला नंबर दिया 12, 15 और 21, दूसरा नंबर दिया 17, 23, 29, तीसरा नंबर दिया 8, 9, 25, ठीक है, एंड 25। ध्यान दीजिए, चलिए भाई आपको क्या सभी बताना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, ठीक ना। तो हम लोग का जो क्या बोले भाई, संख्या दिया हुआ, क्या संख्या दिया हुआ, संख्या क्या भाई हम लोग का, संख्याएँ दिया हुआ है हम लोग का, 12 हो गया, 15 हो गया, और क्या दिया है, 21 दे दिया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि को क्या बोल सकते हैं, मेथड। ठीक है, तो 12 का करेंगे भैया हम लोग, ठीक ना। अच्छा, पहले जो कर रहे थे यही है अभाज्य गुणनखंड विधि, हम एक्चुअली लिख नहीं रहे थे, लेकिन बट मैं यही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आपको हम एलसीएम और एचसीएम निकाल के दिखा रहे थे, ठीक ना। एक्चुअली हम लिख नहीं रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि है, लेकिन था अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अगर आप पहला वाला क्वेश्चन जैसे 2 नंबर 3 नंबर में, अगर 2 नंबर और 1 नंबर में लिखना चाहेंगे जो अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड है, आप तो लिख सकते हैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। 2 के बाद नहीं लिखेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन लिखना बेटर रहता कि अच्छी तरह से इसको दिखाई पड़ता। 2 या 6। अब फिर क्या करेंगे, 15 का लिखेंगे, क्या करेंगे 15 का, फिर 2 से तो नहीं आ जाएगा, 3 से जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 5 15, फिर 21 को लेंगे भैया, 3 से 21 आ जाएगा, 2 से तो नहीं आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 15 को भैया हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3 आया। अच्छा, 15 का फैक्टर क्या आया, 3 5 आया, और 21 का फैक्टर क्या आया भाई, 3 और 7 आया, 3 × 7 आया। ये सब हम लोग का फैक्टर मिला। चलिए भाई, इसमें बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग बनाए, और ये सब जो 2 है, 2, 3, 5, 7 जो है ना, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या ही है। ओके ना, कोई दिक्कत? बोले जी नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। अब देखिए भाई यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ, तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा हमको भैया। यहाँ पे तीनों में कॉमन देखिए तो नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, आप इसको दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 × 3, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। इसको भैया जैसा वैसा लिखना चाहेंगे, बाकी पहला को ही लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो कॉमन क्या भैया हम लोग का, अगर देखिए कॉमन क्या है भैया हम लोग का, तो देखिए इधर भी 3 है। देखिए कॉमन में कौनसिया रहे, कहीं भी रहे, लेकिन गुणनफल के रूप में होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। कहीं भी रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, कहीं भी रहे, लेकिन देखिए इधर भी 3 है, 12 में भी 3 है, मेरे कहने का सेंस समझिए, और 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, नहीं ना, और कुछ नहीं है। 2 है 12 में, लेकिन 15 में भैया 2 नहीं है, 21 में नहीं। देखिए अगर एक में, अगर 3 संख्या दिया हुआ, तीनों में होना चाहिए। अगर तीनों में से मतलब 2 में है, कोई संख्या मान लेते 5 है और तीसरा में नहीं है, तो आपको गलत नहीं करना है, तो 5 को छोड़ ही देना, 5 नहीं होगा एचसीएफ,
ऐसे 5 नहीं होगा भैया। दे भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन समझ उभयनिष्ठ होना चाहिए तीनों में। अगर 3 संख्या तीनों में, 4 है तो चारों में, अगर 2 है दोनों में। समझ रहे बात को? बोले जी भैया समझ रहे। तो हम लोग का ओनली एचसीएफ जो निकलेगा 3 निकला है। कितना निकला? 3 निकला। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट? बोलिए जी नहीं भैया कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है चलिए भाई चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम निकालते भाई, एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते भाई? अभ्यंग विधि द्वारा निकाले। ठीक ना, एलसीएम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा एलसीएम कहाँ? अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा भाई। देखिए जो सब है ना पूरा लिख दीजिए। पूरा लिखेंगे क्या? पूरा लिखेंगे क्या? देखिए ध्यान दीजिए। देखिए 2 पावर 2 है, इधर इधर कुछ नहीं, 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 लिख देंगे। और देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 रिपीट हो रहा है ना, 3 बार है, मतलब तीनों में है 3, तो एक ही तो 3 लिखेंगे, तीनों 3 नहीं लिख देंगे, एक तो 3 लिखेंगे। और 5 है भैया 5 लिख देंगे, और 7 जो बाकी है भाई लिख देंगे। समझ रहे बात को ना? समझ रहे कि? बोलिए जी भैया समझ रहे, अच्छी तरह समझ रहे, अच्छी तरह समझ रहे। ठीक ना, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12, 12 5 60, 60 गुना 7, 60 गुना 7, 7 7। ठीक ना, 7 के 420 कितना ही 420 आ गया। समझे कि नहीं समझे? देखिए 2 दूना 4 आया, 4 या 12, 12 5 60, यहाँ तक मिला कितना? 60 मिला। यहाँ तक 60 गुना 7 कीजिएगा, 7 छक्के 42, 42 लिख दिए, एक जीरो था, एक जीरो बैठा दिए, 420 आया। क्या भाई? एलसीएम निकला। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको कुछ और करना है क्या? नहीं, बस यही कह रहा था कि अभ्यंग विधि द्वारा आप ना एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निकाल दिए भैया हम लोग। ठीक है निकाल दिए, ये एलसीएम निकल गया, ये एलसीएम निकल गया। ठीक है, आप अतः करके लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर भैया हम लोग का सामने है। ठीक है 17 है, 23 है, दिया गया संख्या है। ठीक है ना, 29 है। फिर 17 को भैया इस तरह से लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, विधि द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट? बोलिए जी नहीं भैया कुछ भी डाउट नहीं है। तो 17 को भैया 17 ही लिखेंगे। बोलिए 17 को 17 ही लिख सकते हैं। ये तो जाएगा बताइए? नहीं ना, 17 को 17 ही लिख सकते हैं। हाँ समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? हाँ 23 को 23 ही होगा, 29 तो 29 ही होगा, 29 तो भैया 29 ही होगा। तो अगर देखा जाए तो 17 23 29 का जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम, तो हम लोग गुना हो जाएगा सीधे। क्या सब में गुना हो जाएगा? अच्छा हाँ एक बात, अच्छा 17 को भैया 17 एक बार में जा सकता है, 17 एकम 17 एक बार में, 23 जा सकता है एक बार में, और 29 भी जाएगा एक बार में। हाँ यस या नो? बोलिए जी भैया एक बार में जाएगा। कुछ क्या कहते, कोई किसी से नहीं जाता, मतलब एक बार में तो जाएगा, खुद से जाएगा ना, खुद से करता है ना, कोई भी संख्या हो खुद से विभाजित होता है कि नहीं होता? बोले जी भैया होता है। तो 17 को 17 से कर दे एक बार में आ गया, 23 को एक बार में, फिर 29 एक बार में, तो 29 से कम 29 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो भैया हम 17 का ध्यान दीजिएगा, 17 को भैया इस तरह से 17 गुना 1 लीजिए भैया, और 23 को भैया इस तरह लिख सकते हैं 23 गुना 1 लीजिए भैया लिख सकते हैं, और 29 को भैया इस तरह से लिख सकते हैं 29 गुना 1। देखिए भैया 17 गुना 1 की जगह आपको 17 ही मिलना चाहिए, 23 गुना 1 की जगह 23 ही मिलना चाहिए, 29 गुना 1 की 29 ही मिलना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि आप अपने मन से कुछ बैठा गुना में लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा, अरे कर दीजिए गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो चलते भैया यहाँ पे हम लोग चलते एचसीएफ निकालते। अच्छा एचसीएफ के लिए हम क्या सीखे भाई कि कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है इसमें? देखिए 17 है भैया, इसमें तो 17 नहीं है, इसमें 23 है तो इन दोनों में 23 है नहीं, इसमें 29 है, मतलब ऐसा संख्या कि हाँ लेकिन भैया हाँ एक तो है सभी में, है कि नहीं बताइए? एक तो सभी में है कि नहीं है? तो हम लोग का एचसीएफ 1 निकलेगा। कितना भाई? 1 निकलेगा, एचसीएफ 1 निकल गया, क्योंकि केवल 1 ही ऐसा अंक है जो तीनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है ना, समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या? बोले जी नहीं। तो आप चलते भाई हम लोग एलसीएम निकलते हैं। एलसीएम के लिए क्या होगा? सब ठो गुना हो जाएगा, सब ठो गुना कर देंगे, 17 गुना 23 गुना 29 सब ठो गुना कर देंगे। आपको गुना करने में भाई देखिए बड़ा गुना है तो हम लोग ऐसे बच्चा की तरह जो होता है ऐसे कर लेंगे। सिर्फ बच्चा नहीं करता, हम लोग भी करते हैं ना। 7 21 21 का 1 हासिल 2, तो बच्चा का गलत बात है। 7 21 21 का 1 हासिल 2, 3 2 5, देखिए 17 दूना 34, 17 दूना 34, यहाँ पे 1 आ गया, 5 4 9 391 आ गया। आप फिर 391 17 गुना 23 कर लिए, फिर 391 गुना 29 करेंगे, 29 करेंगे। देखिए 9 एकम 9 आ गया, 99 81 81 का 1 हासिल 8, 9 27 9 27 27 3 30 30 5। देखिए भाई 391 गुना 9 किए तो इतना मिला। फिर हम लोग करेंगे किसको भाई? 2 से गुना करेंगे, 1 गुना 2 आएगा, 9 18 18 से 1 3 दूना 6 7 आएगा। समझ रहे बात को? बोले जी यस समझ रहे बात को, समझे ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। 9 आ गया, 2 1 3 आ गया, 8 5 13 13 का 3 असले 1 7 3 10 11 11 33 9, मतलब 11,339, 11,339 हम लोग का
आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, 11,339 हम लोग का फाइनली भैया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग का, अब चलते हैं तीसरा नंबर। आपको बना के दे क्या? चलिए भाई बना के ही दे देते हैं। ठीक है, बना के ही दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी इजी, काफ़ी इजी है। ठीक है ना, तो इसका पता है ऐसे आपको इसका आंसर बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8, 9 और 25 का हम बता दें आंसर, आप खोज लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक, आराम से बन जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए भाई, इसका एचसीएफ जो निकलेगा, एचसीएफ तो 1 निकलेगा, क्योंकि कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा। कॉमन नज़र आ रहा है आपको? नहीं ना, कॉमन नज़र नहीं आ रहा। एचसीएफ 1 निकलेगा। एलसीएम जो निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ सभी का बोल रहे हैं, ठीक ना, 8, 9 और 25 के बारे में, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। और एलसीएम के बारे में बोलेंगे, एलसीएम के बारे में बोलेंगे, गुना कर दीजिएगा, 8 गुना 9 गुना 25 कर दीजिएगा, 9 8 72 गुना 25 कर दीजिए, जितना आएगा ना उतना हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर बता ही दिया आराम से, और सॉल्व भी करके आपको एक तरह से हिंट, काफ़ी हिंट दे दिए आप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तो नोट डाल लीजिए। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, एचसीएफ 306,657 का दिया है 9, कितना है 9 दिया है एचसीएफ, ठीक है ना, दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम आपको ज्ञात करना, एचसीएफ दे रखा, हम लोग जानते भैया, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या भाई, दिया है। दिया है को इंग्लिश क्या बोलना चाहेंगे, गिव एंड डेट, क्या बोलना चाहेंगे, गिव एंड डेट, ठीक है ना, गिव एंड डेट। क्या दिया भाई हम लोग का, एचसीएफ, एचसीएफ किसका, 306 और 657 का, कितना दिया है, 9 दिया है। आपको जो निकालना है ना, क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको, 306, 657 बराबर वाट। हम फार्मूला से निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो डैट, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल जो होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये बराबर होता है। ठीक है ना, इतना तो आप लोग को शायद अच्छी तरह से पता ही होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो अगर बोले यहाँ पे पहला संख्या 306 हो जाएगा। अगर बोले पहला संख्या के बारे में बोलेंगे, पहला संख्या के बारे में बोलेंगे तो 306 हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा संख्या के बारे में बोलेंगे, दूसरा संख्या के बारे में बोलेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा बताइए, 657 हो जाएगा। समझ रहे बात को, बोले जी समझ रहे। तो दो संख्या गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, मतलब 306 गुना, ठीक है, 657 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ दे रखा आपको पहला संख्या का 9, क्या भाई 9 दे रखा, 9 गुना एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम। देखिए एचसीएफ समझ रहे हैं ना, एचसीएफ यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखे, एचसीएफ 306,657 लिख सकते हैं इस ब्रैकेट में। इसका फिर एलसीएम 306 ब्रैकेट मतलब कॉमा ब्रैकेट ले लेंगे पहले, 306,657 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या इसको भाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहीं पे आप ऐसा देखिएगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा कि क्या कहते हैं, एलसीएम मतलब एचसीएफ 306,657 गुना हो जाएगा एलसीएम 306,657। देखिए एलसीएम दर्शाने के लिए आप इससे पहले नंबर, इसके बाद नंबर डाल सकते हैं, ठीक। एलसीएम दिखाने के लिए ना 306,657 दिखा सकते हैं, इसी का एलसीएम इसी का एलसीएम है, ठीक ना। तो आपको इस तरह से भी आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो एलसीएम कर देते हम लोग 306 और 657, ठीक ना, समझे यहाँ तक। ध्यान दीजिएगा एक बात, गौर कीजिएगा यहाँ पे जो 9 है, ध्यान दीजिएगा 9 बट्टे में आ जाएगा क्योंकि गुना में है, तो 306 गुना 657 बट्टे 9 आ जाएगा। देखिए इसको इम्प्लाइडेड बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए एलसीएम इधर बचा, एलसीएम किसका भाई 306,657, इसी यही तो हम लोग को निकालना है। देखते हैं क्या करता है। देखिए 9 चौके 36, नहीं 9 दूना 18, 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ से काटते हैं 9 से 63 आया,
2 बचा 27, 9 या 27, 73 आ गया कि नहीं 73। ये 306 को नहीं काटेंगे, 306 को रहने दीजिए जैसा है रहने। तो 9 या 27, 9 से 63 आया, बचा 2 27 बन गया, 9 या 27, तो 306, ध्यान दीजिएगा 306 गुना 73 बराबर हुआ LCM किसका 306, 657 का, ठीक है ना। आप एक काम करते हैं LCM को पहले लेकर आते हैं LHS की तरफ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो LCM ध्यान दें, LCM किसका ये 306 और 657 का, 306 गुना कर देंगे 73, गुना कर देंगे 73। आप यहाँ पे गुना कर लेंगे हम लोग, 306 गुना 73, 306 गुना 73 कर लेंगे, ठीक है। 6 × 18, 18 लिख देंगे। आप देखिए 0 गुना 3 जीरो आ गया, लेकिन इसलिए एक लिख दिया यहाँ पे 3 3 पहले से, तो 7 के 42, तो 42 यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली, 7 21, 21 लिख देंगे, 8 आ गया, 2 3 9 4 3 2 22 33 8, सही किया है ना, ध्यान दीजिएगा। 6 × 18, 18 का 18 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए, 3 9, तो 6 7 42, 42 लिख दे, 7 21 8 2 1 3 9 4 3 2 1 1 2 22 33 8, कितना है 22 33 8 हम लोग का फाइनली भैया आंसर आया, ठीक है। एलसीएम किसका आया 306,657 का, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का लेकर आएंगे, तो इससे आगे और 3 क्वेश्चन बचा हुआ 5 6 7, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसी एक्सरसाइज का रहेगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।